एग्जाम, परीक्षा। आज हम दो ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के बारे में आपके माइंडसेट को बदल देगी और आप परीक्षा के बारे में थोड़ा सा अलग से सोचने लगेंगे। आज के दिनों में हमने परीक्षा को कोई भी बच्चों का मापने का, मेजरमेंट करने का हथियार बना लिया है। हम अक्सर बच्चों से उसके मार्क्स पूछते रहते हैं और उसने एग्जाम में क्या लिखा वो पूछते रहते हैं। क्या किसी बच्चों से उनके मार्क पूछना गलत बात है? क्या किसी बच्चों की गलती या खामी निकालना गलत बात है? हेलो एंड वेलकम, आई एम जय प्रजापति, मास्टर कम्युनिकेशन ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा किसने बनाई और क्यों बनाई। परीक्षा 19वीं सेंचुरी में पहली बार हेनरी फिशर नाम के व्यक्ति ने बनाई और वो इसलिए बनाई थी कि एक टीचर ये बता कर सके कि किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों को आता क्या जो पढ़ाया गया उसने पहले। पर आजकल हम ये देखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ तुलना करते हैं, यानी कि वो कंपैरिजन करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि आपकी साथ में या आपकी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जरा उनके मार्क्स देखो और आपके मार्क्स देखो। ये पूछ के हमने बच्चों के सोचने और समझने की ताकत को कम कर दिया और वो परीक्षा के नाम से डरने लगे और डिप्रेशन, एनेक्साइटीज और सुसाइडियल थॉट्स जैसी मेंटल डिसऑर्डर्स टाइप की जो डिसीज या बीमारियां उसके आसपास होने लगी। पहले मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के बारे में बताऊंगा जिसमें पर ईयर किस तरह इंडिया की सुसाइड रेट इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो 1959 to 1919 में 27,359 स्टूडेंट ने ड्यू टू एग्जाम और स्ट्रेस के कारण सुसाइड किया हुआ था। और हाल ही में 2015 to 2019 के डेटास का वेरिफिकेशन करें तो 48,537 यानी कि 27% इंक्रीज हुआ है। अब भारत के स्टेट के डेटास आप देख सकते हो जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल ज़्यादातर सुसाइड यहाँ पे हो रहे हैं और गुजरात भी 6वें नंबर पे है। Everybody is a genius, but if you judge a fish by the ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So these are the famous words of the Albert Einstein. ये पिक्चर और थॉट अपने आप में काफ़ी कुछ बताता है। हमें ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी अलग अलग सोचने की और समझने की ताकत होती है और माँ बाप का काम उसे समझना और उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, ना कि उसकी किसी और के साथ कंपेयर करना है। अब हम बात करें कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम के बारे में और क्यों वो बेहतर है। मैं पहले आपको उन देशों के नाम बता देता हूँ और उसके बाद हम किसी भी दो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पैटर्न की कुछ पॉइंटें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फिनलैंड, सेकेंड वन स्विट्जरलैंड, थर्ड वन डेनमार्क, फोर्थ वन यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ वन सिंगापुर एंड सिक्स वन जापान। अब हम इनमें से किसी दो देशों की एजुकेशन सिस्टम और उसकी एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड में बच्चों का एडमिशन की जो एज होती है वो 7 साल की होती है, यानी कि 7 साल के बाद बच्चा स्कूलिंग सिस्टम में स्कूलिंग सिस्टम में एंट्री ले सकता है। स्टार्टिंग के ग्रेड में उसे मोरालिटी और एथिक्स के बारे में पढ़ाते हैं और उसका बिहेवियर और मैनर, यानी कि किसी इंसान के सामने उसका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। स्टार्टिंग ग्रेड में किसी भी टाइप की कोई एग्जाम्स होती नहीं और इसीलिए किसी भी जात का कोई भी प्रकार का कंपैरिजन इसमें होता नहीं और बच्चों को ज़्यादातर उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज सिखाई जाती है। उसे स्किल डेवलपमेंट या स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ज़्यादातर सिखाते हैं। अब बात करूँगा जापान में भी स्टार्टिंग ग्रेड में कोई एग्ज़ाम होती नहीं। उसे स्टार्टिंग चीज़ों में, यानी कि स्टार्टिंग ग्रेड में बिहेवियर और अपने काम खुद कैसे करने चाहिए ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ के बच्चे अपनी स्कूल की साफ सफाई खुद करते हैं, यहाँ तक कि अपना टॉयलेट की साफ सफाई भी ये खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए ये जो खाने की जो वैल्यू है, यानी कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये सारी वैल्यू समझते हैं और खाना खुद बनाते भी और खाना मीन्स खुद ग्रो भी करते हैं।
माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम जो है किसी भी बच्चों को मेज़र करने का कोई पैरामीटर है, या अगर बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर रहा तो वो फ्यूचर में कुछ कर नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जो है वो रॉन्ग थिंकिंग वाली चीज़ें हैं। तो जो माँ बाप ऐसा सोचते हैं उसे अपना जो ये माइंडसेट है, सोचने का तरीका, वो चेंज करना चाहिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एज मच एज पॉसिबल जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए, और हर एक इंसान के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाइए, हर एक माँ बाप के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस तरह की नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स।